अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार वारिश पाक आलम पना उनका करम है। आज सुबह सुबह 30 दिसंबर 2020 इसमें ये दूसरा मैसेज और हर किसी को तय दिल से पसंद आने वाला मैसेज है और खुश हो जावें तो साधारण मैसेज समझ के नहीं छोड़ देना इसको। जो कोई भी मैसेज हमारे आते हैं और अच्छे लग गए तो फ़ोन से खुशखबरी दे दो, और सबसे अफजल तरीक़ा अच्छा लग गया तो फ़ोन से खुशखबरी दो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ो। और सरकार वारिश पाक आलम पना जो नसीहत फरमाई और नवासे रसूल है, सरकार आलम पना नवासे रसूल है। और नवासे और नाना जान, नाना हो तो ऐसे, नवासे हो तो ऐसे, बस इस तरीके से समझ करके और हो सके खुशखबरी के साथ में 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ करके शुक्राना अदा करो अल्लाह का। और आपसे भी हमको कुछ सीखने को मिलता है और हमको भी आपको कुछ सीखने को मिलता है। गिव द रेस्पेक्ट, टेक द रेस्पेक्ट। और कुरान शरीफ में फज़कुरूनी अस्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। ये अब्दुल समद जो सरकार वारिस पाक के दादा अहमदाबाद में जिनके मज़ार है वहाँ जाएंगे और उनका जो एक मैटर है वो भी हम दे दिया करेंगे अहमदाबाद जाने के बाद में। लेकिन आज उदयपुर सिटी राजस्थान से वारसियान में ये जो जगह है इसको वारसी मैकदा के नाम से मशहूर है और यहाँ से ये मैसेज दे रहे हैं। इस मैसेज का टॉपिंग, इसका उन्वान है इरशाद तरीक़त। इरशाद तरीक़त यानी आप सब सुनते होंगे तकरीरों में शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत। ये शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत किसको कहते हैं, क्या कहते हैं? लेकिन जैसे जैसे सोहबत करेंगे वैसा ही तुमको होगा, और जैसा अमल करेंगे, जैसा कसरत करेंगे, जैसे पंजतन पाक में घोलेंगे बिलेंगे, तभी आप सब इन सबको जानने को मिलेगा। इरशाद तरीक़त और सवाल और जवाब। सवाल, दुनिया में आवाज़ें कितनी है? सवाल, दुनिया में आवाज़ें कितनी हैं? जवाब, 2 आवाज़ें होती हैं। सवाल, वो कौन सी आवाज़? तो जवाब, पहली आवाज़ बका है, दूसरी आवाज़ फना है। तो बका किसको कहते हैं, फना किसको कहते हैं? बका जीने को कहते हैं और फना मरने को कहते हैं। इसलिए बच्चा माँ के शिकम से बाहर आता है और जब अजान का आवाज़ देते हैं कान में, उसका नाम बका है। और फना किसको कहते हैं? तो मरने को। और कोई इंतकाल हो जाता है, वहाँ जा कर के जब इंसान मर जाता है और कब्रिस्तान में जनाजे की नमाज और पढ़ी जाती है, वो फ़र्ज़ कफ़ाइया पुकारा जाता है, उस आवाज़ को फना कहते हैं। ये 2 आवाज़ें दुनिया में होती है और ये जैसे सवाल होता है वैसे ही जवाब फटाफट देना पड़ता है। लेकिन लोग सोचते इसलिए है कि प्रैक्टिकल वो अमल में नहीं आते, खुद अमल में नहीं आते, इसलिए परेशानी आ जाती है। चाहे कैसा ही मुरीद हो, चाहे कैसा ही फ़कीर हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन दिन प दिन कोशिश करना चाहिए, अच्छे लोगों से मुलाकात करना चाहिए, कुरान शरीफ को तर्जुमा तफसील से जानना चाहिए, जब जा कर के इसमें मास्टर बनने की कोशिश होगी। लेकिन अल्लाह नवाजे तो नवाजिश करम है और सरकार नवाजे तो नवाजिश करम है। सवाल, कौन से? सवाल, तेरे तन में 4 यार कौन से हैं? जवाब, 4 यार रूह, दम, अक्ल, फहम। रूह, दम, अक्ल, फहम। रूह यानी जिसका कोई नक्शा नहीं, देखने को नहीं आता है। दम, जिसका कोई नक्शा नहीं, देखने को नहीं आता है। अक्ल, जिसका कोई नक्शा नहीं, देखने को नहीं आता है। फहम, समझ, उसका कोई नक्शा नहीं, उसको देखने में नहीं आता है। ये 4 यार हैं। तेरे वजूद में 4 तारीख का नाम क्या है? तेरे वजूद में, तेरे जिस्म में 4 तारीख का नाम क्या है? पहला तारीख कादरिया, दूसरा तारीख चिश्तिया,
चौथा तबखानिया, और तीसरा और चौथा ये तबखानिया यानी कादरिया, चिश्तिया, तबखानिया। चार फरिश्ते कौन से हैं? और चार फरिश्ते कौन से हैं? जवाब, जिब्रील अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इजराइल अलैहिस्सलाम। ये चार फरिश्ते हैं। उसके बाद सवाल, तेरे जिस्म के अंदर मौत कहाँ, हयात कहाँ और खुदा और इब्लिस कहाँ रहते हैं? जवाब, मौत दफन में, मौत दफन में, हयात कमर में, खुव्वत यानी ताकतें खुदा और हयात में, खुदा हयात में, वापस सुन लो, मौत दफन में, हयात कमर में, खुव्वत में खुदा, ताकतों में खुदा और हयात में इब्लिस, ताकतों में खुदा और हयात में इब्लिस। और फिर सवाल, ईमान किसके हाथ में है? ईमान, अब इसको आप लोग नहीं समझ सकते हैं और अपने कामिल पीर से ही समझना पड़ेगा। ये सवाल है ईमान किसके हाथ में है, और ईमान किसके हाथ में है, तकब्बुर किसके हाथ में है। और ये आप अपने अपने पीर मुर्शिद सिलसिलों में घुस करके इसका जवाब ले लिया करें। इसलिए आपको हम मौका देते हैं और आप सुन करके बोलेंगे तो हमको भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद में सवाल, जुबान का मुर्शिद कौन? जुबान का मुर्शिद कौन? जवाब, जुबान का मुर्शिद लब है। नीचे का लब कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ऊपर का लब कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नीचे का लब कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ऊपर का लब कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सवाल, दिल का वजीर कौन? तो जवाब, दिल का वजीर जुबान। सवाल, रूह का वजीर कौन? जवाब, रूह का वजीर अक्ल। सवाल, नफ्स का वजीर कौन? जवाब, नफ्स का वजीर शैतान। उसके बाद सवाल, शरीयत के पीर कौन से और कितने? जवाब, शरीयत के पीर नंबर 1 जिब्रील अलैहिस्सलाम, नंबर 2 इसराफील अलैहिस्सलाम, नंबर 3 मीकाईल अलैहिस्सलाम, नंबर 4 इजराइल अलैहिस्सलाम। सवाल, शरीयत के इमाम कौन कौन से हैं? सवाल, शरीयत के इमाम कौन कौन से हैं? जवाब, 4 हैं। नंबर 1 इमाम हजरत अबू हनीफा, नंबर 2 इमाम हजरत मालिक, नंबर 3 इमाम हजरत अहमद बिन हम्बल, नंबर 4 इमाम हजरत शाफई। उसके बाद सवाल, शरीयत के मजहब कितने और कौन कौन से हैं? शरीयत के मजहब 4 हैं। नंबर 1 हनफी, नंबर 2 शाफई, नंबर 3 मालिकी, नंबर 4 हम्बली। उसके बाद का सवाल, तरीकत के पीर कितने और कौन कौन से हैं? जवाब, तरीकत के पीर 4 हैं। नंबर 1 इमाम हसन, नंबर 2 इमाम हुसैन, नंबर 3 हजरत ख्वाजा कमील बिन जियाद, नंबर 3 हजरत ख्वाजा कमील बिन जियाद, नंबर 4 हजरत ख्वाजा हसन बसरी। वापस से सुन लो, नंबर 1 हजरत इमाम हसन, नंबर 2 हजरत इमाम हुसैन, नंबर 3 हजरत ख्वाजा कमील बिन जियाद, नंबर 4 हजरत ख्वाजा हसन बसरी। ये यादें रखने की बात है, ये पढ़ करके छोड़ देना ये बात नहीं है। अगर अल्लाह का करम हो जाए तो फिर जो अल्लाह का चहीता लाडीला कोई भी हो जाए, इसको आगे आगे से फैलाएगा। और मालूमात करना जरूरी है, ये अल्लाह का हुक्म है। फिर
सवाल, तुम कहाँ से आए, ठिकाना क्या, तुम्हारा आशना यानी दोस्त कौन, तुम्हारा नाम क्या? जवाब, अर्श से आना हुआ, कुर्सी ठिकाना हुआ। ये बहुत बारीकी बात है। अर्श से आना हुआ, कुर्सी ठिकाना हुआ, और गोर यानी कब्र तुम्हारा दोस्त हुआ, नाम तुम्हारा खाकी यानी मिट्टी हुआ, यानी अधीमुल मिस्ल, ये प्योर उर्दू में अधीमुल मिस्ल कहते हैं। उसके बाद सवाल, कहाँ से आए और कहाँ जाओगे? जवाब, आदमपुर से आए और मोहम्मदपुर चले जाएंगे। सवाल, तेरे वजूद में इमाम कितने हैं? तेरे जिस्म में इमाम कितने हैं? और जवाब, वजूद में इमाम कितने हैं? जवाब, इमाम 5 हैं। पहला इमाम इमाम तन, दूसरा इमाम इमाम जान, तीसरा इमाम इमाम दिल, चौथा इमाम इमाम अक्ल, पांचवा इमाम इमाम फहम। वापस दोबारा सुन लो, दोबारा इसलिए समझाते हैं कि तुम्हारे समझ में भी टाइम लगेगा, इसलिए तो ये सारी बातें रोड चलते नहीं मिलती है, ये उसी को मिलता है, अल्लाह अल्लाह के रसूल जिसको चाह लेते हैं, जो वलियों का चाहता है, उन्हीं को ये बातें मिलती है। इसलिए जवाब, 5 इमाम हमारे जिस्म में रहते हैं। पहला इमाम इमाम तन, दूसरा इमाम इमाम जान, तीसरा इमाम इमाम दिल, चौथा इमाम इमाम अक्ल, पांचवा इमाम इमाम फहम यानी कि समझ। ये 5 इमाम रहते हैं। उसके बाद सवाल, तुम्हारे जिस्म में किबले कितने, कौन से हैं? जवाब, 5 किबले। पहला किबला महराब, दूसरा काबा, तीसरा बैतुल मामूर, चौथा अर्श, पांचवा कुर्सी है। और तन अंदर महराब है। से सुनना भाई, तन अंदर महराब है, जान अंदर काबा है, दिल अंदर बैतुल मामूर है, अक्ल अंदर अर्श, और फहम का मतलब समझ के अंदर कुर्सी है। अब कुर्सी अगर रूबरू मिलेंगे तो हम बताएंगे कुर्सी किसको कहते हैं। उसके बाद सवाल, तेरे वजूद में किसने नमाज पढ़ी? तेरे वजूद में किसने नमाज पढ़ी? और तकबीर और खिरात किसने पढ़ी और किसने कही? जवाब, दिल मेरा नमाज पढ़ा, तन मेरा तकबीर बोला, फहम समझ मेरा खिरात पढ़ा, रूह रुकू व सजूद किया, और अक्ल सलाम फेरा। अगर ये खबर नहीं जानता है तो उसकी इमामत दुरुस्त नहीं बोला। ये जानकारी बहुत जरूरी है। और फिर भी ये सुनने के बाद में क्या बोलेगा, ये बहुत डीपली है, यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है। ये बात तो तुम्हारी भी सही है, लेकिन जहाँ जब लॉकडाउन जैसा वक्त आ जाएगा तो वो आ जाएगा, इसलिए आता है, ये सारी चीजों को समझने के लिए आता है। ये लॉकडाउन, ये कोरोना जिसको कहते हैं, ये किसी की देन नहीं है, ये कोरोना अल्लाह की देन है। इसको कहते हैं अल्लाह का कहर है, और ये फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, 1400 साल बाद में मेरी उम्मत कमजोर हो जाएंगी और क़यामत के आसार आना चालू हो जाएंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर ये 2 बातें अगर खुशी से अगर कोई समझ जाता है तो वो दूसरी तरफ में अपना तस्वुर भगाना नहीं, अल्लाह के रसूल के तरफ तस्वुर भगाएगा, वो कामयाब हो जाएगा। इसलिए तो ये सवाल, तेरे वजूद में मस्जिद, मेहराब, मेंबर, चिराग कितने, कहाँ से हैं? तो पेशानी मेरी मस्जिद, तन मेरा मेहराब, सर मेरा मेंबर, आंखें मेरे चिराग। उसके बाद सवाल, तेरे वजूद में तेरे वजूद अंदर कौन सी जाए मजहब, कौन सी जाए मुसाफिर, और कौन सी जाए मोमिन, और कौन सी जाए काफिर है? जवाब है, मेरे वजूद के अंदर सर मेरा मजहब है,
اور مذہب جس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری ملکیت میں رہتا ہوں، اور بندہ فرماتا ہے بندے کی ملکیت میں میں رہتا ہوں۔ یہ الٹا اور سیدھا جس کا پہچان جو ہے مذہب جس کو کہتے ہیں، اس کو ہندی شبدوں میں بولتے ہیں سخی جو پرتھم سنگ رہے، اس کا پورا سہاگ سات دیپ کی رانی جانو ایسے کس کے بھاگ۔ یعنی اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے ہی سر کے اندر میں میرے نور کے ساتھ صفتیں بن کر کے میں نظر آ رہا ہوں، اور تم دیکھ لیا کرو۔ اس لیے سر میرا مصحف ہے، مین سچ ہے، اور پاؤں میرے مسافر ہیں، زبان میری مسلمان ہے، دل میرا مومن ہے، نفس میرا کافر ہے۔ اب کافر کہتے ہیں، اب تم کو صحیح جواب مل گیا۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ نفس کو ہندی میں کہتے ہیں مایا جال، یعنی دنیا کی خواہشاتیں، بس اس کو بولتے ہیں کافر۔ یعنی اپنے جسم کے اندر میں جو غلط سوچ وچار ہوتے اس کا نام کافر ہے، باقی کوئی کافر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سارے سب کے لیے رب العالمین بن کے آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے سب کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ نواسہ رسول وارث پاک سب کے لیے اشرف العالمین بن کر کے آئے ہیں۔ اس لیے سرکار وارث پاک فرماتے ہیں منزل عشق محمدی میں، عشق وارث میں اگر سب شیطان کہتے ہیں، اس کو عشق محمدی میں، عشق وارث میں شیطان بھی اپنا دوست بن جاتا ہے، اور کبھی وہ مدد کرنے کی چالو کر دیتا ہے۔ اس لیے شیطان کو شیطان مت کہو۔ اس لیے تم کیا چیز ہے اس کو دیکھ لیا کرو، اپنے آپ کو صحیح راستے میں چلنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد دل میرا مومن ہے، نفس میرا کافر ہے۔ اس کے بعد سوال، قرآن کا سر کیا ہے؟ غور سے سنیے صاحب، اور اس کو پھسل کر کے کہیں کینسل مت کر دینا۔ قرآن کا سر کیا ہے؟ قرآن کا سر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ قرآن کا تاج کون سا ہے؟ قرآن کا تاج سورہ رحمان ہے۔ قرآن کا دل کون سا ہے؟ قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ قرآن کا عرش کون سا ہے؟ قرآن کا عرش سورہ بقر ہے۔ اور قرآن کا چراغ کون سا ہے؟ قرآن کا چراغ سورہ ملک ہے۔ اور قرآن کا جی کون سا ہے؟ قرآن کا جی ادب ہے۔ قرآن کا وقف کون سا ہے؟ قرآن کا وقف تجدید ہے۔ واہ کیا بولا! تجدید جس کو کہتے ہیں، آپ کے ناک کے سوراخوں کے اندر میں تجدید لکھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی پیر مرشد کامل ہو ان سے پوچھ کر کے سیکھ لیا کرو۔ اس لیے ادب کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کا وقف تجدید ہے۔ اور قرآن کی مان کون سا ہے؟ قرآن کی مان ہے سورہ الحمد شریف ہے۔ اور قرآن کا یار کون سا ہے؟ قرآن کا یار آیت الکرسی ہے۔ اور یہ خبر عارفوں سے ہے، اگر کوئی نہ جانے تو مسجد میری پیشانی ہے، گوہر میری آنکھیں ہیں، دل میرا گوہر میری آنکھیں ہیں، مومن میرا دل ہے، نفس میرا کافر ہے، ماٹی میرا تن ہے، پانی میرا خون ہے، آگ میرا غصہ ہے۔ آگ میرا غصہ ہے۔ اس لیے مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں غصے کو پی جانا یہ مولا علی کی سنت ہے۔ اس کے بعد جواب، سر میں مغز، سوال، تن میں 12 ہاتھ کی ہڈی کہاں ہے؟ جواب، سر میں مغز 11.25 ہاتھ کا ہے، اور سلف 1.25 ہاتھ کا ہے، جملہ 12 ہاتھ ہوئے۔ اس بھید کو جو جانتا ہے وہ انسان، جو نہیں جانتا ہے وہ حیوان اور بربادی کہلاتا ہے۔ اس بھید کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ ساری چیزوں کے لیے جاننے کے لیے کامل مرشد، جانکار کی بہت ضرورت ہے۔ اس لیے جانکار وہ ہوتا ہے شریعت کو بھی سمجھاتا، طریقت کو بھی سمجھاتا، حقیقت کو بھی سمجھاتا، معرفت کو بھی سمجھاتا۔ جب اس پہ چلیں گے اور وہی کامل مرشد بھی اچھا ہے اور وہ مرید بھی اچھا ہے۔ اس کے بعد میں تن میں
उसके बाद सवाल, वजूद में कितने बादशाह और कितने वजीर और कौन कौन से हैं? कितने बादशाह, कितने वजीर और कौन कौन से हैं? और 3 बादशाह 3 वजीर हैं। बादशाह रूह, वजीर इसका अक्ल है। बस अक्ल कहती है कि अय बादशाह और नेकी कर और बदी ना कर, और नेकी से शफाअत मोहम्मदिया पाएगा और बदी से दोज़ख पाएगा। नंबर 3, और बादशाह दिल है। नंबर 1 बादशाह 3 है। नंबर 1 बादशाह रूह, और रूह इसका वजीर उसकी अक्ल है। बस अक्ल कहती है कि अय बादशाह नेकी कर और बदी ना कर, और नेकी से शफाअत मोहम्मदिया पाएगा और बदी से दोज़ख। नंबर 2 बादशाह दिल है, वजीर इसकी जुबान है। बस ये जुबान कहती है अय बादशाह जो कुछ भी कहे तो करता है, और उसके ताबे मैं हूँ, यानी जो कुछ कहा दिल में आता है और वही जुबान से निकलता है। नंबर 3 नफ्स बादशाह नफ्स। नंबर 3 नफ्स बादशाह इसका वजीर शैतान है। बस शैतान कहता है, बस शैतान क्या कहता है, अय बादशाह जो कुछ है सो दुनिया में ही है, और खाना पीना सोना और मरना, और बदिया करना, और जन्नत और दोज़ख किसने देखा है, और खबर क़यामत और किसने देखा है, वहाँ क्या होगा। बस ये शैतान का फरमान है। फिर सवाल, इंसान में खसलतें कितनी हैं और कौन कौन से हैं? इंसान में खसलतें कितनी हैं और कौन कौन से हैं? जवाब, 7 खसलतें हैं। नंबर 1 औरत को शर्म। नंबर 2 दोस्त को मोहब्बत। नंबर 3 आलिम को अमल। नंबर 4 तवंगर को सखावत। नंबर 5 बादशाह को अदल। नंबर 6 फकीर को सबर। नंबर 7 जवान को तौबा है। फिर सवाल, औरत को शर्म नहीं तो क्या? औरत को शर्म कहाँ रहती है? दोस्त को मोहब्बत नहीं तो क्या? आलिम को अमल नहीं तो क्या? तवंगर को सखावत नहीं तो क्या? बादशाह में अदल नहीं तो क्या? जवाब, औरत को शर्म नहीं तो जैसा कि बेल में फल नहीं। औरत को शर्म नहीं तो जैसा कि बेल में फल नहीं। दोस्त को मोहब्बत नहीं तो, और जैसा कि कमान में तीर नहीं। आलिम को अमल नहीं तो क्या? जैसा कि झाड़ में फल नहीं। तवंगर को सखावत नहीं तो क्या? और जैसा कि कुएं में पानी नहीं। और बादशाह को अदल नहीं तो क्या? जैसा कि बादल में बरसात नहीं। और फकीर में सबर नहीं तो क्या? और जैसा कि फकीर में सबर नहीं तो क्या? जैसा कि और शीशे में मोती नहीं। जो जवान है तौबा नहीं तो जैसा कि जिस्म है जान नहीं। और शर्म शहरग में रहती है। शर्म कहाँ रहती है? शहरग में रहती है। आज का ये मैसेज, उसके बाद आज हो सकता करम हो जाए तो और भी मैसेज आ जाएंगे। तो ये 2 मैसेज आज सुबह का 30 दिसंबर 1920 का। और कोई भी हजारों में